संभल में 1978 से लेकर अब तक हुए दंगों की रिपोर्ट तैयार। रिपोर्ट देख योगी हुए आग बबूला, कट्टरपंथियों पर तगड़ा एक्शन। 24 नवंबर को संभल में मस्जिद के सर्वे के दौरान बवाल हुआ, जिसके बाद कट्टरपंथियों के काले कारनामे सामने आने लगे और फिर वो फाइलें खुलने लगी जिसमें कट्टरपंथियों के राज दबे हुए थे। साथ ही साथ वो रिपोर्ट भी तैयार हुई जिसे देख योगी आग बबूला हो गए, क्योंकि ये रिपोर्ट 1978 से लेकर अब तक के हुए दंगों की है, जिसमें बताया गया कि कैसे कट्टरपंथियों ने संभल को दंगों की आग में झोंकने की कोशिश की। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। संभल पुलिस 1978, 1986 और 1992 में हुए दंगों की जांच कर रही है। न्यायिक जांच आयोग के समक्ष पीड़ितों की गुहार के बाद इससे जुड़े रिकॉर्ड को खंगाला जा रहा है। रिपोर्ट तैयार कर शासन को तुरंत इसे अब भेजा जाएगा, क्योंकि रिपोर्ट लगभग तैयार हो गई है, जिसके आधार पर अब आगे की कार्रवाई होगी। दरअसल संभल पुलिस शहर में 1978, 1986 और 1992 में हुए दंगों की जांच पड़ताल करने में जुटी है। जल्द ही रिपोर्ट तैयार कर शासन को तो भेजा ही जाएगा, लेकिन तुरंत कार्रवाई के आदेश भी दिए जा सकते हैं। इस मामले में एसपी का कहना है कि शासन स्तर पे जो भी निर्देश मिलेंगे उसके आधार पर कार्रवाई आगे बढ़ेगी। उसके आधार पर ही उन तीनों दंगों की रिपोर्ट तैयार हो रही है। संभल दंगा पीड़ितों को मिलेगा न्याय। संभल पुलिस ने बताया कि मुकदमों की स्थिति को भी देखा जाएगा। 23 जनवरी को न्यायिक जांच आयोग के सामने कुछ लोग पहुंचे थे। उन्होंने 1978, 1986 और 1992 के दंगों से पीड़ित होने की बात कही थी। साथ ही बताया था कि उन्हें इन तीनों दंगों में जान और माल का नुकसान हुआ था, लेकिन न्याय नहीं मिल सका। इन परिवारों ने जांच कराने के लिए मांग उठाई थी। इसी मांग को मानते हुए रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है। एसपी का कहना है कि दंगों में कितने लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई थी और मुकदमों में क्या स्थिति थी, इन सभी बिंदुओं को देखते हुए रिपोर्ट को तैयार किया जा रहा है। उसके बाद शासन को यह भेजा जाएगा। रिकॉर्ड मुरादाबाद में है, इसलिए थोड़ा समय लग रहा है। 1978 के दंगे के बाद पलायन को मजबूर हुए थे हिंदू। 1978 के दंगों में हिंदुओं की हत्याएं की गई थी। कई ऐसे परिवार पुलिस प्रशासन के सामने आए हैं जिन्होंने बताया कि उनके परिवार में किसकी जान गई, उस समय की कुछ तस्वीरें भी दिखाई। उन्होंने ये भी बताया कि हिंदू बड़ी संख्या में मारे गए थे और पलायन के लिए वो मजबूर हो गए थे। खगुसराय में प्राचीन शिव मंदिर भी उसी दंगे के बाद बंद हो गया था। इस इलाके में जो हिंदू परिवार थे वो पलायन कर गए थे। 1978 के दंगों में 16 मुकदमे दर्ज हुए थे, जिसमें हत्या, लूट, आगजनी और अन्य कई गंभीर आरोप शामिल थे। 1993 में दर्ज मुकदमों में से 8 मुकदमे वापस हो गए थे। बाकी 8 मुकदमों की स्थिति की जानकारी पुलिस प्रशासन को ही स्पष्ट नहीं हो सकी है। 29 मार्च 1978 को दंगे की आग में जला था संभल। दरअसल ट्रक यूनियन की ओर से 10,000 का चेक दिए जाने के बाद भी डिग्री कॉलेज में सदस्यता न मिलने पर मंजर अली ने साथियों के साथ दंगा करने की संभल में साजिश की थी। 1978 एक बाजार में भीड़ के साथ उत्तेजक नारेबाजी करते हुए जबरन दुकानें बंद कराने पर दोनों पक्ष आमने सामने आ गए, यानी हिंदू और मुस्लिम। इस सांप्रदायिक दंगे में मारपीट, पथराव, लूटपाट, आगजनी और फायरिंग में 10 से 12 हिंदू मारे गए थे। महीनों कर्फ्यू लगा रहा था। संभल में एक ही डिग्री कॉलेज था, जो महात्मा गांधी मेमोरियल डिग्री कॉलेज के नाम से नगर पालिका कार्यालय के पास था। उसके संविधान के अनुसार प्रबंध समिति 10,000 रुपए दान लेकर संस्था का आजीवन सदस्य बना सकती थी। स्थानीय ट्रक यूनियन द्वारा 10,000 रुपए का चेक इस कॉलेज के कोष के लिए भेजा गया था, जिसकी रसीद एक मुस्लिम व्यक्ति मंजर शफी के नाम थी और इसी आधार पर मंजर शफी कॉलेज प्रबंध समिति के आजीवन सदस्य की हैसियत से इसमें सम्मिलित होना चाहता था। लेकिन ट्रक यूनियन के पदाधिकारियों द्वारा ये लिख दिया गया कि उन्होंने इसके लिए अभी तक किसी को अधिकृत नहीं किया है। ऐसे में एसडीएम द्वारा, जो कि इस कॉलेज प्रबंध समिति के उपाध्यक्ष थे, उन्होंने मंजर शफी को मान्यता नहीं दी थी, जिसके बाद तनाव बढ़ गया था। होली के अवसर पर संभल में भड़का था दंगा। हालांकि होली के अवसर पर भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। तारीख 1978 25 मार्च की थी, जब होली के अवसर पर दो स्थानों को लेकर दोनों संप्रदायों में तनाव हो गया।
एक जगह होली जलने के स्थान पर किसी मुसलमान दुकानदार द्वारा खोखा रख दिया गया था कि वहां पर होलिका दहन ना हो, जबकि दूसरी जगह पर एक चबूतरा बना दिया गया। लकड़ी का खोखा होली जलने के समय हटवा कर होलिका दहन की गई, जिसके कारण तनाव बढ़ गया था। वहीं 28 मार्च 1978 को महात्मा गांधी मेमोरियल कॉलेज में रंगारंग कार्यक्रम मनाया जाने वाला था। इसमें भी विद्यार्थियों और शिक्षकों को उपाधि दी जानी थी। 2 बजे से होने वाले इस कार्यक्रम से पहले कुछ मुस्लिम छात्राएं प्राचार्य से मिली और प्रस्तावित उपाधियों को बहुत ही आपत्तिजनक बताते हुए उसे रोके जाने की मांग कर डाली। विद्यार्थी संघ के निदेशक और प्राचार्य ने विद्यार्थियों को परामर्श दिया कि वो उपाधि वितरण के अतिरिक्त अन्य कार्यक्रम करें, लेकिन विद्यार्थी संघ के पदाधिकारियों ने इस परामर्श को ठुकरा दिया। निदेशक ने कार्यक्रम की अनुमति को निरस्त कर दिया। एक छात्र चंद्रपाल द्वारा भी आपत्ति करने पर विद्यार्थी संघ के पदाधिकारियों ने चंद्रपाल को बुरी तरह पीटा, जो कि मुस्लिम थे, जिसकी थाने में रिपोर्ट दर्ज की गई थी। प्राचार्य द्वारा 5 छात्रों को निलंबित कर दिया गया, जिसके बाद भी संभल के अंदर 1978 में दंगा भड़का था। संभल में दंगों के कई मामले। इसी क्रम में एक और मामला जुड़ा हुआ है, जब वेतन को लेकर नगरपालिका कर्मचारियों रिक्शा चालकों में ही एक दूसरे के खिलाफ गुस्सा था। इसका लाभ उठाते हुए कर्मचारियों को उनके वेतन पर ऋण देकर मोटा ब्याज वसूलने वाले एक व्यक्ति रंगन लाल सहदेव वाल्मीकि ने दंगे के दिन 29 मार्च 1978 को तहसीलदार पर प्रदर्शन और घेराव शुरू कर दिया। इस भीड़ में अराजक तत्व भी शामिल थे। तहसीलदार का पदाधिकारी के खिलाफ के संबंध में टेलीफोन जिस समय थाना संभल पर आया, उस समय मंजर शफी अपने 40 से 50 समर्थकों सहित कोतवाली में उपस्थित था और विद्यालय में होली पर कुछ मुस्लिम छात्राओं को उपाधियां देने का विरोध करते हुए वाद विवाद कर रहा था कि आखिर क्यों होली पर ही मुस्लिम छात्र छात्राओं को उपाधि दी जा रही। पता लगते ही मंजर शफी अपने समर्थकों को लेकर तहसील की ओर चल दिया। इधर रंगन लाल और उसके समर्थकों द्वारा घिराव किए जाने के कारण मंजर शफी परगनाधिकारी से भेंट नहीं कर सका और तहसील से बाजार की ओर लौटने लगा। मंजर शफी और उनके साथी बनियागर्दी नहीं चलेगी जैसे उत्तेजनाजनक नारे लगा रहे थे, यानी अपमानजनक नारे। बाजार को बलपूर्वक बंद करना शुरू कर दिया गया। उनके साथ कई मुस्लिम व्यक्ति थे। इस पर प्रमोद पान वाले का साथ देने के लिए व्यापारी वर्ग, जिसमें पंजाबी वर्ग प्रमुख था, मौके पर आ गए, जिसके बाद भगदड़ मची और लगी हुई सब्जी मंडी में लूटमार शुरू हो गई। अफवाह के कारण तनावपूर्ण हुआ माहौल। 1978 में जिसका सबसे बड़ा दंगा भड़काने का रोल था, वो अपने समर्थकों के साथ कई स्थानों में जाकर अफवाह फैलाना भी शुरू कर चुका था। बताया जाता है कि अफवाहों में मंजर शफी का मारा जाना, मस्जिद का तोड़ा जाना, पेश इमाम का जलाया जाना, कोतवाली के पास बनी मस्जिद को नष्ट किया जाना और अनेक लूटपाट और कत्ल की अफवाहों का फैलाया जाना था। भयावह स्थिति देखते हुए परगनाधिकारी द्वारा तत्काल कर्फ्यू लगाने का आदेश जारी कर दिया गया। जिला मुख्यालय से अतिरिक्त पुलिस बल प्राप्त होने तक दंगाइयों द्वारा कई स्थानों पर आगजनी हुई, तोड़फोड़ की गई, लूटमार हुई, हत्या की वारदातें हो चुकी थी और कई स्थान आग से जल रहे थे। सांप्रदायिक दंगों में हुआ था करोड़ों का नुकसान। मंजर शफी निवासी बल्ले की पुलिया थाना नखासा का हिंदू विद्यार्थियों से विवाद भी हो गया था। मंजर शफी एक जुलूस के रूप में बाजार में आने लगा और दुकानदारों से दुकान बंद करवाने लगा। तभी बाजार में कन्हैया नाम का व्यक्ति और प्रमोद गुप्ता ने दुकान बंद करने से इनकार किया और कन्हैया द्वारा तिरपाल का डंडा निकालकर मंजर शफी को मार दिया गया तो मारपीट शुरू हो गई। मुस्लिमों द्वारा कई दुकानों को उसके बाद आग लगा दी गई। दंगा भड़क गया जिसमें करोड़ों का नुकसान हुआ। मार्च 1978 से 20 मई तक कर्फ्यू। 29 मार्च 1978 से 20 मई तक कर्फ्यू संभल में लगा रहा, संभल के कई क्षेत्रों के अंदर। इस बीच केवल 2 अप्रैल को पहले दिन कर्फ्यू खुला तो छुरेबाजी की 2 घटनाओं के अतिरिक्त बाकी स्थिति सामान्य रही। इस दंगे के संबंध में कुल 170 अभियोग पंजीकृत हुए थे, जिसमें से 3 मुकदमे पुलिस द्वारा पंजीकृत कराए गए थे और शेष अभियोग संभल के दोनों संप्रदायों के व्यक्ति द्वारा पंजीकृत कराए गए थे। लेकिन उस वक्त दंगों से पीड़ित हिंदुओं को इंसाफ नहीं मिल सका था।
1978 के दंगों का 46 साल बाद मिल रहा इंसाफ। पिछले दिनों एक खबर आई कि यूपी के संभल में 1978 के दंगों के बाद पलायन करके निकले हिंदू परिवारों को 46 साल बाद इंसाफ मिला है। एसडीएम ने उनकी 10,000 स्क्वायर फीट जमीन पर मालिकाना हक दिलाया। दंगों के बाद से ही इस जमीन पर मुस्लिम परिवारों का कब्जा था। जब सीएम योगी ने विधानसभा में संभल दंगों का जिक्र किया तो पीड़ित परिवारों ने प्रशासन को शिकायती पत्र देकर जमीन पर मालिकाना हक पाने की गुहार लगाई थी। दरअसल संभल में 1978 के सांप्रदायिक दंगों में परिवार के एक शख्स की हत्या के बाद इलाके से पलायन करके जाने वाले 3 परिवारों को 46 साल बाद इंसाफ मिला था। जब 1978 के दंगों का जिक्र हुआ तो पीड़ित परिवारों ने भी प्रशासन को शिकायती पत्र देकर जमीन से मुस्लिमों का कब्जा हटवाने की गुहार लगाई। प्रशासन एक्टिव हुआ तो 46 साल बाद परिवारों को 10,000 स्क्वायर फीट जमीन पर कब्जा दिलाया गया। और अब 1978 से हुए अब तक के दंगों की रिपोर्ट जब सामने आ रही है तो बड़े खुलासे होंगे और कई और पीड़ितों को भी इंसाफ मिलने की उम्मीद है। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करिए।